बोलिए प्रेम से बालाजी महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आप यह व्रत पहली बार रख रहे हैं तो यह व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से रख सकते हैं और यह व्रत 21 या 45 मंगलवार तक रखना शुभ माना जाता है। तो चलिए अब सुनाते हैं आपको इस व्रत में सुनी जाने वाली मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके पास सब कुछ था पर संतान नहीं थी, जिससे वे बड़े दुखी रहते थे। पर वे दोनों ही हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और पुत्र की कामना से हनुमान जी का पूजन और व्रत किया करते थे। काफी सोच विचार करने के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि वो हनुमान जी का पूजन करने के लिए जंगल में चला जाए और वो जंगल में चला गया। वहाँ पर रहकर वो हनुमान जी का पूजन किया करता और पुत्र की कामना करता था। घर पर रहकर ब्राह्मणी भी मंगलवार का व्रत रखने लगी। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मंगलवार को एक और व्रत पड़ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी उस मंगलवार को हनुमान जी को भोग न लगा सकी, जिसका उसे बड़ा ही दुख हुआ और अंत में उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को ही वह हनुमान जी को भोग लगाएगी और उसके बाद ही भोजन करेगी, जिसके कारण वह 7 दिन तक भूखी प्यासी रही। और जब अगला मंगलवार आया तो वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन देकर कहा कि मैं तेरी भक्ति भावना से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुमको मैं मंगल रूपी बालक दिए जाता हूँ। तो इसे अपना पुत्र जान, यह तेरे सारे कष्ट दूर करेगा। और फिर ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और वह बालक को मंगल कहकर पुकारने लगी। और फिर कुछ दिनों बाद ब्राह्मण देवता जब जंगल से लौट आए तो घर में मंगल नामक बालक को खेलता देखकर उसने ब्राह्मणी से पूछा कि यह बालक कौन है। तब ब्राह्मणी ने बताया कि यह तो महावीर हनुमान जी का प्रसाद है और कहा कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। पर ब्राह्मण को ब्राह्मणी की इन बातों पर यकीन नहीं आया। उसने समझा कि ब्राह्मणी अपना पाप छुपाने के लिए यह मन घड़त कोई कथा सुना रही है और वह पत्नी के चाल चलन पर शक करने लगा, जिसके कारण वह बड़ा ही दुखी रहने लगा। और एक दिन जब ब्राह्मण जल भरने के लिए कुएं पर जा रहा था तो ब्राह्मणी ने उससे कहा कि साथ में मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण उसे भी साथ ले गया और मौका देखकर उसे कुएं में फेंक दिया और मंगल को कुएं में डालकर जल लेकर वह घर लौटा। तो ब्राह्मणी ने आते ही ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है, और ब्राह्मण इससे पहले कि कोई उत्तर दे मंगल ने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। इस प्रकार मंगल को सही सलामत खड़ा देखकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात में कुछ सच्चाई दिखाई देने लगी। और फिर उसी रात ब्राह्मण को हनुमान जी ने भी स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मणी पर व्यर्थ ही संदेह करते हो। वह सती साध्वी महिला है। मंगल मेरा ही वरदान है, जिसे मैंने उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर दिया है, इसीलिए तुम मंगल को अपना पुत्र ही जानो। ब्राह्मण को यह बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई और वह मंगल को अपना पुत्र मानने लगा और तभी से उसकी श्रद्धा हनुमान जी में और भी बढ़ गई और वह उसके बाद पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से हनुमान जी का व्रत रखता और कथा सुनता। धीरे धीरे उसके सभी दुख और अभाव समाप्त हो गए। तो बोलिए बजरंगबली की जय। हे हनुमान जी, आज की ये कथा कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और अब सुनाते हैं आपको मंगलवार व्रत की एक दूसरी कथा, जिसके अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही आस्था और श्रद्धा थी। वह हर एक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उन्हें भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह लिखती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार व्रत रखते हुए जब उसे बहुत समय बीत गया तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा की जाए। और वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर आ गए और पुकारा कि है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। जब बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। तब
साधु के वेश में हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। तब बुढ़िया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। जब बुढ़िया ने यह सुना तो उसके पैरों तले से धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जाकर रोने लगी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू लिए कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाइए। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। उन्होंने वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने के लिए कहा और जैसे ही वृद्धा ने साधु की बात मानकर मंगलिया को आवाज दी तो मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह प्रसन्न भी हुई और उसके बाद साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने भी उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए और फिर हनुमान जी ने उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद दिया और अंत में वे अंतर्ध्यान हो गए। तो बोलिए हनुमान जी की जय। यह कथा यहीं समाप्त हुई। हे हनुमान जी, आज की ये कथा कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। उम्मीद करती हूँ ये कथाएं आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए बजरंग बली की जय।